भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके अंदर भी ये लक्षण है तो आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। आखिर वो कौन से संकेत हैं जो आपको अन्य लोगों से ऊपर उठा देते हैं? अगर किसी व्यक्ति को मिलते हैं कुछ खास संकेत तो आप बहुत लकी हैं। खासकर देखिए, जैसा कि आप हमेशा ही सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्मांड के कण कण में भगवान है, हर स्थान पर ईश्वर है, हमारे अंदर भी भगवान है। तो भगवान भले ही दिखाई ना दे पर अपनी मौजूदगी का एहसास हर पल हमें कराते हैं। लेकिन कुछ लोगों की सिक्स्थ सेंस बहुत एक्टिव होती है, जिन्हें भविष्य में होने वाली कुछ चीज़ों का आभास पहले ही हो जाता है या उनके मुंह से ऐसी बातें निकल आती है जो सत्य हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर वो विलक्षण शक्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के अंदर ऐसे लक्षण बताए हैं जो आपको सबसे अलग हटकर बनाता है, खास बनाता है। तो किसी व्यक्ति के अंदर अगर ये लक्षण दिखाई दे तो समझ जाइएगा वो बहुत स्पेशल है, बहुत भगवान के करीब है। साधारण मनुष्य में ऐसे लक्षण नहीं होते, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर जन्म से ही ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं और जब वे बड़े होते हैं तब इस दुनिया में अपना एक अलग मुकाम हासिल करते हैं। हालांकि हर मनुष्य के जन्म के पीछे कुछ उद्देश्य छिपा होता है। 84 लाख योनियों में जो मनुष्य का जन्म है वो सर्वश्रेष्ठ है, और मनुष्य का जन्म ही ऐसा है जो हर कार्य को कर सकता है। हर कोई भी अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेकर वो कार्य नहीं हो सकता जो मनुष्य के रूप में व्यक्ति कर सकता है, और इस दुनिया को इतनी खूबसूरत भी मनुष्य ने ही बनाया है। तो मनुष्य को ईश्वर का धन्यवाद तो करना ही चाहिए, लेकिन ये शरीर धारण करने वाले प्रत्येक प्राणी को संसार के कल्याण की भाव से कार्य भी करना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। कुछ लोग मनुष्य का जन्म लेकर भी बर्ताव अच्छा नहीं करते, ये भी सत्य है। लेकिन कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा तो बरसती ही है, साथ ही बहुत सारी शक्तियाँ उनके पास होती है और हर समय उन्हें यही शक्ति मार्ग दिखाती है और वो हर संभव प्रयास करके सफल भी हो जाता है। आपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, एकदम नीचे तबके से उठकर बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। तो उन पर ईश्वर का विशेष कृपा होती है। तो कुछ ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करते हैं ईश्वर जो सही मार्ग पर चलते हैं, और कुछ लोगों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन कैसे जानेंगे कि उस व्यक्ति के पास अलौकिक शक्ति है जो उसकी सदैव रक्षा करता है, उसको सदैव सही राह दिखाता है? आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कई बार मौत को छूकर निकल आते हैं, किसी बड़ी दुर्घटना से भी आसानी से बच जाते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी नहीं फंसते। तो उनके अंदर कुछ अलौकिक शक्ति होती है, एक शक्ति का घेरा होता है जो उसकी हमेशा रक्षा करता है। आप माने या ना माने, लेकिन हमारे आसपास एक सुरक्षा कवच होता है जो हमें हर संभव मदद करता है, हमें हर मुश्किल से बचाता भी है। तो चलिए अब जानते हैं उन संकेतों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में विचार नहीं करता, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, वह अपना कार्य बीच में नहीं छोड़ता, चाहे कितना भी संकट आए अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, हर स्थिति में अपने काम में लगा रहता है, भले ही लोग उनको बुरा कहे भला कहे, अपनी पूरी निष्ठा से कार्य करता है, खुद पर भरोसा करता है, ईश्वर पर भरोसा करता है, एक दिन वह सफल जरूर होता है। दूसरा लक्षण है, कुछ लोग देखिएगा कभी किसी की बुराई नहीं करते, कितना भी उसके साथ बुरा कर लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी दूसरों की बुराई जो नहीं करता, दूसरों के विषय में अच्छी बातें करता है, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, दूसरों की खिल्ली उड़ाते हैं, उसके गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, छोटी छोटी बातों में दूसरों की बुराई करते हैं, अपमानित करना नहीं छोड़ते, किसी को अहित करना नहीं छोड़ते, निंदित कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में कभी सफलता नहीं आती, बल्कि जो है वो भी धीरे धीरे चली जाती है। तो घमंड तो कभी ना करें। तीसरा संकेत है, दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय
यानी आपके पास जो एक्स्ट्रा समय है, आपने प्रभु भक्ति की। प्रभु भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आप फूल चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, आप मंदिर घूम रहे हैं, आप तमाम कर्मकांड कर रहे हैं। नहीं, आप बस मन से उनको याद कर रहे हैं। कोई भी मंत्र आप मन में जप कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी भक्ति है। ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उनके अनुभूति करने में समर्थ होता है। वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास ईश्वरीय शक्ति होती है, एक पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण ईश्वर का आभास होता रहता है। और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा दृष्टि हमेशा बरसती है, चाहे सुख हो दुख हो, हर स्थिति में ईश्वर को याद करने वाला जो व्यक्ति है, उसको ईश्वर उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते। समाज के प्रति अपना दायित्व तो समझते हुए अच्छे कार्य करना, पुण्य कार्य करना, ये चीज़ों को जो करता है, जो लोग मुसीबत में फंसे हैं उनकी सहायता करता है, गरीब लाचारों की मदद करता है, आपदा विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है, जो लोग बुजुर्गों का सम्मान करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। क्योंकि हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते। बहुत सारे लोग मुंह फेर के चल देते हैं, बहुत सारे लोग जो है उसमें से निकाल के दे देंगे, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो लोग सच में ईश्वर के करीब होते हैं। पांचवा संकेत है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, किसी का धन नहीं हड़पता, कभी किसी दूसरे के मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता, वही श्रेष्ठ है। दूसरों से जो घृणा नहीं करता, वो सच में संसार में बहुत कीर्ति पाता है। कुछ लोगों को पूर्वाभास होता है, जैसा हमने कहा सिक्स्थ सेंस, जिसको हम छठी इंद्रिय कहते हैं, वो एक्टिव होता है। अनोखी शक्ति है ये, खास, बहुत खास बनाता है ईश्वर ऐसे लोगों को, बहुत खास। ये बहुत करीब होते हैं भगवान के। भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं का आभास पहले से आता है, वो बोलना शुरू कर देंगे, ऐसा होगा, ये काम हो सकता है ऐसा, क्योंकि मुझे लगता है। और सच में देखिएगा, उनकी बातें सच होती है। तो भविष्य में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उसका पहले ही पता चल जाता है। मन अचानक से बेचैन होता है, आसपास के वातावरण थोड़े चेंज हो जाते हैं, तमाम चीज़ें इनको पता चल जाती है, कुछ लक्षण उनको दिखाई देने लगते हैं। तो ये बड़े सावधान हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है अब कुछ अलग होने वाला है। कुछ लोगों को हमेशा ही कुछ अलग तरह का सुगंध अनुभव होता है, जैसे कोई सुगंधित पुष्प है, अगरबत्ती है, कपूर है, पवित्र गंध जिसको कहते हैं, तो उनको उनके आसपास ईश्वर होते हैं। जो पवित्र गंध है, खासकर दिन के समय, ये ईश्वर आसपास होने का संकेत है। लेकिन रात में अगर दे तो टोका टोकी ना करे, ना ही कुछ बोले, क्योंकि कभी कभी गलत चीज़ें भी हो आसपास होती है, याद रखिएगा। और अंत में देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। और यह दिन का एक ऐसा समय है, शास्त्रों में इस समय को देवताओं का समय माना गया है। और ज़्यादातर लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, लेकिन जो उठते हैं वो खास होते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, यानी सूर्योदय के पहले, उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की नींद रोज ही ब्रह्म मुहूर्त में खुले, तो इसका मतलब है आपके आसपास एक अलौकिक शक्ति है, ये संकेत समझिए। और जीवन में कभी आप पराजित नहीं होते, सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं। ईश्वर की भक्ति में आपका मन लगा रहता है, आपकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है, आप समझदार होते हैं। उनका मन, ऐसे लोगों का मन जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, बहुत शांत होते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते, विवाद नहीं करते, बस सच्ची भावना से इस भगवान की भक्ति करते रहते हैं। कई बार मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर कथा सुनने जाते हैं, भजन कीर्तन सुनने जाते हैं, तो बीच बीच में हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है। लेकिन जो लोग ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, वो मग्न हो जाते हैं, आंखें बंद कर झूमते हुए बस भगवान में खो जाते हैं। इन पर होता है ईश्वर का विशेष कृपा। वैसे जो व्यक्ति भगवान के चरणों में ही परमानंद की अनुभूति करता है ना, वास्तव में तो वही जीवन का आनंद ले रहा है। ऐसे लोग कभी दुखी नहीं होते, ना किसी को दुख देते हैं, सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित भी नहीं होते, समाज में मान सम्मान मिलता है। जो लोग जीवन साथी से धोखा नहीं करते, पराई स्त्री से किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखते, ऐसे लोग भी ईश्वर के करीब धीरे धीरे चले जाते हैं, यानी वो सच्चा मनुष्य है। जो पत्नी अपने पति के प्रति वफादार है, सर्वस्व मानती है, ऐसे लोगों के पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा खासकर महिलाओं के ऊपर बरसती है। ऐसे लोग में
के घर में बरकत होती है, धन की कमी नहीं होती, सुकून होता है। तो घर में सुख शांति का वास होने के लिए अपनों से प्रेम करना भी आवश्यक है, क्योंकि ये भी एक कृपा है ईश्वर की। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।